तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो इन्फ्यूजन सेट के ऊपर होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्यूजन सेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन्फ्यूजन सेट्स के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इन्फ्यूजन सेट एंड हाउ वी यूज इट। सो इन्फ्यूजन सेट को यूज करने से पहले हमें पैकेजिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हमने चेक करना है जो हमारे पास इन्फ्यूजन सेट है वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर तो इन्फ्यूजन सेट एक्सपायर है तो उस कंडीशन पे हमने इन्फ्यूजन सेट यूज़ नहीं करना है। और अगर इसकी पैकेजिंग कहीं से ओपन है या तो ये पहले से ही ओपन है तो उस कंडीशन पे भी हमने इस इन्फ्यूजन सेट को यूज़ नहीं करना है। सो नाउ लेट्स स्टडी द पार्ट्स ऑफ इन्फ्यूजन सेट। सबसे पहले हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये है हमारे पास ड्रिप सेट, इन्फ्यूजन सेट या फिर आईवी ड्रिप भी बोल सकते हैं हम इसको। में जो सबसे पहले पार्ट आता है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्पाइक, और ये स्टेराइल होता है इसलिए हमने इसको अननेसेसरी टच नहीं करना होता है। और इस स्पाइक को हम आईवी बॉटल के साथ कनेक्ट करते हैं। देन जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है ये है चैम्बर, इसको ड्रिप चैम्बर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम स्पाइक को कनेक्ट करते हैं फ्लूइड के साथ तो इसमें से जो फ्लूइड है वो चैम्बर में फिल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप ये पोर्शन देख पा रहे होंगे, सेंटर में जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फिल्टर। जब हमारा जो स्पाइक है वो बाय मिस्टेक अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो फ्लूइड जो है वो इस फिल्टर से पास आउट होता है और स्टेराइल हो जाता है। देन ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्यूबिंग। देन ट्यूबिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। इस रेगुलेटर का क्या काम होता है, अगर हम इसको डाउनवर्ड रोल करेंगे तो ये इन्फ्यूजन सेट जो है वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूबिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी। देन अगर हम इसको अपवर्ड रोल करेंगे तो ये जो इन्फ्यूजन सेट है ये स्टार्ट हो जाएगा और फास्टली पेशेंट में फ्लूइड जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूबिंग है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हो इसको हम इंजेक्शन साइड बोलते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, अपने जितने भी इंजेक्शंस हैं उनको यहाँ से पेशेंट की वेन में इंसर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो लास्ट पार्ट है कैनुला का, इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। और ये भी स्टेराइल होता है तो इसको भी हमने अननेसेसरी टच नहीं करना होता है, इसको हमने कैनुला के साथ इंसर्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पार्ट्स ऑफ आईवी सेट। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इंजेक्शन देना है अपने इन्फ्यूजन सेट से तो हम कैसे दे सकते हैं। पहले हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि कैनुला के साथ कैसे कनेक्ट करना होता है। तो ये जो कनेक्टर है हमने इसको कैनुला के साथ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेशेंट को हम इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं। तो हमने ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना नीडल को इंसर्ट करना है और इंजेक्शन को स्लोली इंसर्ट कर देना है। और जब हम इंजेक्शन को इंसर्ट कर रहे होंगे तो हमने इस ट्यूबिंग को कंप्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली पेशेंट की वेन में जाएगा और इससे बैक फ्लो नहीं होगा। तो हमने स्लोली इंजेक्शन को इंसर्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये हम ऐसे करके इंजेक्शन साइड को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट हम जो हमारे पास कैनुला होता है, कैनुला पे भी हमारे पास इंजेक्शन पॉट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इसको कैसे देना है हमने, तो हमने ऐसे करके सिरिंज को इंसर्ट करना है और इस कंडीशन पे भी हमने क्या करना है, ट्यूबिंग को कंप्रेस कर लेना है ताकि जो बैक फ्लो है वो ना हो। तो हमने स्लोली पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देना है इंजेक्शन। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली वेन में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इन्फ्यूजन सेट को कैसे यूज कर सकते हैं। इन्फ्यूजन सेट को यूज करने से पहले हमने अपने रेगुलेटर को बंद कर लेना है ताकि जो फ्लूइड है वो वेस्ट ना हो। तो हमने इसको डाउनवर्ड रोल करना है। देन उसके बाद हमारे पास जो स्पाइक वाला पार्ट है उसको हमने ओपन करना है और आईवी बॉटल में इंसर्ट करना है। आईवी बॉटल पे इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स दिए होते हैं साइड पे, इसको भी यूज कर सकते हैं। वेयर एज हमारे पास यहाँ सेंटर में एक ओपनिंग दी होती है, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्पाइक वाले पोर्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे
कंप्लीटली इंसर्ट करना है। अगर हम पार्शली इंसर्शन करेंगे तो जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। देन उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो चैम्बर में फ्लूइड नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, इस चैम्बर को हल्का सा कंप्रेस करना है जिससे जो फ्लूइड है वो चैम्बर में फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो फ्लूइड है वो फिल हो चुका है और हमने इसको कंप्लीटली फिल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने कनेक्टर को प्लेस करना है कैनुला के अंदर। लेकिन कैनुला में प्लेस करने से पहले हमने ट्यूबिंग के अंदर जितनी भी एयर या फिर बबल्स हैं उनको डिस्कार्ड कर लेना है, ताकि जो एयर है वो पेशेंट की वेन में ना जाए। अगर पेशेंट की वेन में एयर चले जाएगी तो वेन डैमेज हो सकती है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास रेगुलेटर है उसको हमने अपवर्ड रोल करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी एयर है या बबल है वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। जितनी भी एयर है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। देन हमने क्या करना है, रेगुलेटर को डाउनवर्ड रोल करना है। तो एयर निकालने के बाद हमने इस कनेक्टर को प्लेस कर देना है पेशेंट के कैनुला में। प्लेस करने के बाद हमने रेगुलेटर को ऑन कर देना है, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ड्रॉप्स में जो फ्लूइड है वो पेशेंट की वेन में जा रहा है। और फ्रेंड्स, हमने जो हमारी बॉटल है, आईवी बॉटल है, उसको हाइट पे ही प्लेस करना होता है। इससे क्या होगा, तभी जो फ्लूइड है वो पेशेंट में जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।